ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां रिश्तों की मिठास के पीछे लालच का जहर घुला था। सुमन घर की जिम्मेदार और समझदार बहू। निधि आदित्य की छोटी बहन, जो देखने में मासूम थी पर नियत की बहुत खोती। और आदित्य, जो अपनी बहन पर आंख बंद करके भरोसा करता था। निधि की शादी हो चुकी थी, पर वो महीने में 20 दिन अपने मायके आदित्य के घर की रहती थी। उसका निशाना हमेशा सुमन की कीमती चीजों पर होती। कभी सुमन की महंगी परफ्यूम गायब हो जाती, तो कभी उसके 500, 1000 के नोट। जब सुमन पूछती तो निधि मासूमियत से कहती, भाभी, आपको लगता है मैं चोरी करूंगी? मैं तो आपकी बहन जैसी हूँ, आप ही कहीं रखकर भूल गई होंगी। सुमन, निधि इस घर की बेटी है, वो क्यों चोरी करेगी? अपनी सोच तुम इतनी छोटी मत रखो। एक दिन सुमन सो रही थी और निधि ने अचानक उसके कमरे में जाकर उसके गले का हार चोरी कर लिया। जब सुमन नींद से उठी तो उसे पता चला कि उसका सोने का हार तो गायब है। हे भगवान, मेरा हार कहाँ चला गया? ये पक्का उस निधि का ही काम होगा, पर मैं बिना सबूत के आदित्य को कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। भाभी, क्या हो गया? चलो शॉपिंग करने जाते हैं, आज मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है। नहीं, मेरा मन नहीं है आज, तुम चली जाओ। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ अब मार्केट। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, कुछ प्लान करना ही पड़ेगा इसके लिए। निधि को सबक सिखाने की उसने जानबूझकर उसके सामने गिफ्ट की बात कही। ये देखो निधि, तुम्हारे भैया ने मुझे बहुत कीमती गिफ्ट दे रखा है, इसे मैं बहुत संभाल के रखूंगी अपने बेडरूम में। निधि की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, इस गिफ्ट से मेरी किस्मत चमक जाएगी। रात के अंधेरे में निधि दबे पांव सुमन के कमरे में घुसी। जैसे ही उसने गिफ्ट को हाथ लगाया, कमरे की लाइट जल गई। सामने सुमन और आदित्य खड़े थे। सुमन ने पहले ही कमरे में एक हिडन कैमरा लगा दिया था और आदित्य को सब कुछ लाइव दिखा रही थी। निधि, ये क्या कर रही हो तुम? भैया, मैं तो बस देख रही थी वो। निधि, तुम देख नहीं रही थी, तुम चुरा रही थी। और वो मेरा हार कहाँ है जो तुमने पिछले हफ्ते चुराया था? आदित्य ने जब निधि का बैग चेक किया तो उसमें सिर्फ ना वो हार मिला, बल्कि सुमन की गायब हुई कई और कीमती चीजें भी मिली। निधि अपने ससुराल में झूठ बोलती थी कि उसके भाई भाभी देते हैं, जबकि वो यहाँ से चीज चुराकर वहां दिखाती थी। आदित्य का दिल टूट गया। उसने निधि से कहा, बहन समझकर तुझे अपने सर पर बिठाया था, पर तू तो इस घर को लूट रही है। अपने ससुराल वापस चले जा, और यहाँ तभी आना जब तेरी आदत सुधर जाए। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। निधि को रोते हुए घर से जाना पड़ा। शांत हो जाओ आदित्य, सब ठीक हो जाएगा। सुमन ने आदित्य को संभाला और घर की खोई हुई शांति वापस आई। आदित्य को समझ आ गया कि रिश्तों में भरोसा जरूरी है, पर आंखें बंद करके नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच अपनों के बीच की दीवार बन जाती है, और चोरी चाहे कितनी भी सफाई से की जाए, एक दिन पकड़ी जरूर जाती है।